जय हिंद दोस्तों। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यानी शिवराज मामा की सरकार। मामा जो कि खुद से बन गए, किसी ने ये उपाधि नहीं दी है। जब मामा ने अभी शपथ ग्रहण करी थी ना, तब एमपी की जो स्थिति थी पूरे देश में टॉप 10 में भी नहीं थी। मतलब टॉप 10 में भी इतने केसेस नहीं थे कि हम टॉप 10 में भी आ रहे हों, और आज इतने केसेस हो गए हैं कि चौथे नंबर पर जो है मध्य प्रदेश आ गया है। मतलब मामा पूरी तरीके से नाकाम हो गए कोरोना को रोकने में, क्योंकि मामा के ही एक स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी शायद आपने एक बयान आपने देखा होगा, एक वीडियो छोटी सी क्लिप मेरे पास भी आई थी, जो कि प्लाज्मा थेरेपी को प्लाजा थेरेपी कह रहे थे, और एक बार नहीं उन्होंने 2-3 बार ऐसा बोला। मतलब स्वास्थ्य मंत्री की ऐसी हालत है तो पूरा स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत हो रही होगी, आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। कोरोना से लड़ने की कैसी तैयारी है, इससे आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो कि जितने भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर कम से कम 20-20 दिन में सफाई कर्मचारी पहुंचता है। खाने की व्यवस्था इतनी बुरी है कि लोग वहां से वीडियो बना बना के भेज रहे हैं कि जो खुद स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, अगर उनको भी कोरोना हो गया है तो वो खुद परेशान है कि हमारे साथ इतना गंदा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। और ऊपर से जो मामा है, शायद उनको ऐसा लग रहा होगा, मामा देखो बार बार मामा इसलिए बोल रहा हूं, मामा इनको कोई ने उपाधि नहीं दी है, ये खुद बन गए हैं जनता के मामा। सबको मामा एक ही शब्द बोलते हैं कि मेरे भांजे भांजियों में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शायद अभी कोरोना के टाइम पर मामा को जो है ना, खुद को एहसास नहीं हो रहा है कि वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट वगैरह बंद हैं, सारे ऑफिस वगैरह बंद हैं। तो मामा को ऐसा लग रहा है ना, सबसे पहले तो लॉकडाउन खुल जाए, ये कोरोना से तो बाद में लड़ लेंगे, क्योंकि स्थिति तो ऐसी बनाई हुई है। जो हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर है, उसकी स्थिति आप देखिए, वो चाइना के वुहान जैसी हालत वहां पे हो रही है। और इंदौर जो है इंडिया में फर्स्ट नंबर में स्वच्छता अभियान में आया है हमेशा, और उसके बाद भी इतनी बुरी स्थिति हमारे इंदौर की हो रही है मध्य प्रदेश में। मतलब मामा पूरी तरीके से सरकार चलाने में नाकाम हो गए हैं, क्योंकि इनको सिर्फ सरकार बनाने की जल्दी थी, क्योंकि जनता ने तो इनको नकार दिया था। चुनाव हुए, परिणाम आया, बीजेपी की सरकार चले गई, कमलनाथ जी की सरकार आई जो कि अच्छे तरीके से काम भी कर रही थी। फिर विधायकों को खरीद फरोख्त, ऐसा कार्यक्रम पूरा चला, पूरे टाइम टीवी पे आपने भी देखा होगा। और उस टाइम पर ही इंडिया में कोरोना की दस्तक भी थी, पर मामा को कोई टेंशन नहीं थी कोरोना से। उस टाइम कमलनाथ जी ने अपना एक इंटरव्यू में भी बोला कि मेरे को अभी यहाँ पर जो सदन है उसको स्थगित किया जाए, अभी कोई भी बैठक वगैरह ना की जाए, उसके बाद बहुमत कर लेंगे, पहले ये कोरोना जो है इससे लड़ लिया जाए, उसके बाद बहुमत सिद्ध कर दी जाएगी। पर उस टाइम पे शिवराज सिंह चौहान, मतलब हमारे मामा जी, इन्होंने उनका मजाक उड़ाया। उसका भी वीडियो शायद आप लोगों ने देखा होगा, और उस वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। वो वीडियो भी है जिसमें ये मजाक उड़ा रहे हैं कि कोरोना सिर्फ कमलनाथ जी को दिख रहा है और अभी इंडिया में कहीं नहीं आया है, सिर्फ ये अपनी सरकार बचाने के लिए कोरोना का सहारा ले रहे हैं। तो उस टाइम तो भैया इनको इतनी जल्दी थी कि इनको कोरोना वोरोना से कोई मतलब नहीं था। तो वही चीज़ आज इनकी सरकार बनने के बाद भी नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही इनकी सरकार बनी है उसके नेक्स्ट डे से ही जनता कर्फ्यू लगा दिया मोदी जी ने। ऐसा लगता है कि वो भी इंतजार कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बदल दी जाए, उसके बाद ही लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश में अभी जो जनता की हालत है वो इस तरीके की हो गई है कि वो कोरोना से बाद में मरेंगे, उससे पहले वो भूख से ना मर जाएं। क्योंकि आपने देखा होगा सरकार की तरफ से जो भी सहायता सामग्री वगैरह बांटी गई है, उसमें अभी आटा घोटाला हो गया, वो सबके सामने आ गया। जो 10-10 केजी के पैकेट थे, उसमें 6 और 7 किलो आटा निकल रहा था। लोगों ने वहीं पर वेट किया है उसका, और उसमें इतना आटा कम था। और साथ में जिस कंपनी से इन्होंने आटा लिया था उसने भी एक स्टेटमेंट ऐसा दे दिया कि जो मतलब बिल्कुल दिमाग में ही नहीं जाता है। वो बोलता है कि हमें सरकार 10 किलो आटा देती है, हम उसको चक्की में डालते हैं, पीसते हैं, तो वो 6-7 किलो आटा ही उसमें से हमको निकलता है उस गेहूं का। तो भैया सरकार गेहूं 10 किलो दे रही है, तेरी कौन सी चक्की है जिसमें 10 किलो गेहूं डालने के बाद आटा 6-7 किलो निकलता है? ये एक अलग से चक्की बीजेपी वालों ने बनवा के दी थी क्या तुमको, या फिर सिर्फ गरीब जनता का पैसा खाने के लिए बैठे हुए हो? खजाना खाली है का बहाना तो बहुत हो जाएगा बाद में भी, पहले जनता को देख लीजिए, वो भूखी ना मर जाए। क्योंकि 5-6 किलो आटे से ज़्यादा अभी तक मध्य प्रदेश में तो जो मेरे आंखों के सामने हैं देखने को मिल रहा है, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला है 5-6 किलो आटा के सिवा। जनता को, गरीब जो जनता है उसको शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से मदद के में और कुछ नहीं देखने को मिला है। ठीक है, सिर्फ 5 किलो आटे से इतने साले 40, 45, 50 दिन नहीं कटते।
कोई नहीं काट सकता है। और मुख्यमंत्री जी को आप अगर देखेंगे तो मामा सब मैचिंग के मास्क लगाए हुए मिल जाते हैं। आप जहां देखेंगे जिस कलर की ड्रेस है मामा उसी कलर के मास्क N95 लगाए हुए दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश के एक और बड़े नेता जो कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए थे सरकार पलटने के लिए, जिनका कहना था कांग्रेस में रह के जनता की सेवा नहीं हो पाती है, वो भी आपको कितनी सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे बता दीजिएगा अगर आपको कहीं दिखाई दे तो। हाँ, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग बहुत सारी वायरल हो रही हैं, यूट्यूब फेसबुक बहुत जगह आपने भी देखी होंगी सुनी होंगी। उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें दिखाई दे रहा है वो अपने कार्यकर्ता अपने जो विधायक हैं उन सभी को सिर्फ एक चीज़ के लिए बिल्कुल अवेयर कर रहे हैं कि आपको जो उपचुनाव है उसकी तैयारी करके रखो, बिल्कुल अलग नहीं होना है, एक साथ होकर हमको चुनाव लड़ना है, जीतना है। मतलब सिर्फ आप अभी भी चुनाव लड़ने की ही तैयारी कर रहे हैं। इतनी बड़ी महामारी प्रदेश की जनता झेल रही है, आपको वहां नहीं दिखाई देता है कि आपको कोरोना की जंग में कुछ तो मदद करिए, कहीं तो आगे आके कोई तो स्टेटमेंट दीजिए, कहीं तो मुख्यमंत्री जी से बोलिए कि ये कर लें या कुछ ऐसा करें जिससे कि जनता की जो भूख है कम से कम भूख से तो ना मरे जनता। आप तो सिर्फ सरकार बचाने में लगे हैं कि कैसे भी करके हमारी सरकार दोबारा जो उपचुनाव होंगे उसमें जीत के आ जाए। तो अब आप खुद सोचिए, जब इतनी बुरी स्थिति में जब देश और पूरा प्रदेश इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ रहा है, सभी लोग लॉकडाउन के समय पे घर में हैं, गरीब जनता भूखी घर में बैठी है, जब आप अभी उसके पास राहत सामग्री नहीं पहुंचाएंगे तो फिर आप उससे वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे? और आप कैसी ये झूठी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप दोबारा से जीत के आ जाएंगे? या आपके जो विधायक पार्टी छोड़ के गए थे जो कि अभी जनता के बीच में नजर नहीं आ रहे हैं और जो थोड़े बहुत दिखाई भी दे रहे हैं, तो वो सिर्फ एक ही काम में लगे हैं कि सरकार को कैसे बचाया जाए, उपचुनाव में हम कैसे जीत के आएं। तो भैया इस महामारी में जनता की सेवा कर लीजिए, कम से कम जो बोला था वो तो करके दिखा दो कि जनता की सेवा करना चाहता हूं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ही कम से कम आगे आ जाएं, शिवराज मामा के तो अब बस की कुछ नहीं है और पूरी तरीके से शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में फेल नजर आ रही है। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ये वीडियो मामा तक जरूर पहुंच जाए, शिवराज मामा इसको देख के तो थोड़ा जनता के बारे में सोचने लगे। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।